बोले तो हलचल और लोकोमोशन बोले तो यहाँ से वहाँ तक जाना। लोकोमोशन में चल फिर करना और मूवमेंट मीन्स ओके। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस प्रकार से लोकोमोशंस करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। ओके यस। कुछ सबसे पहले हम इस लेसन में डेफिनेशन देख लेते हैं, किसको क्या कहते हैं। पहली है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। ओह वेरी गुड। The study of bone structure and treatment of bone disorder, जिसमें हम बोन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और या फिर बोन का कोई डिसऑर्डर है तो उसका हम क्या करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। वेरी गुड अक्षिता बारवे। उसके बाद वो वहीं गया कैसे? उसके बाद आता है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स मीन्स specialized branch of medicine that deals with prevention, restorations of skeletal systems. ऑर्थोपेडिक्स किसे कहते हैं? जो ऑर्थो डॉक्टर रहते हैं, हड्डी के डॉक्टर, जो स्पेशली उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेशंस करते हैं। मेडिसिनल ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? मेडिसिनल ब्रांच। किसके ऊपर? स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? स्केलेटल सिस्टम्स के ऊपर। उसे हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। अब बोन्स कौन से प्रोटीन से बनते हैं? इंपॉर्टेंट। बोन्स कौन से प्रोटीन से बनते हैं? ऑसिन प्रोटीन्स। OSSEIN ऑसिन प्रोटीन से बनते हैं। और जो कार्टिलेज बनते हैं बोन्स में, वो कार्टिलेज कैसे बनते हैं? कॉन्ड्रिन। कैसे बनते हैं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, बोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ओसिन्स एंड कार्टिलेज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हाँ। अब बोन्स की स्टडी जिसमें करते हैं उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ये तो पता है, अभी जस्ट हमने देखा है ना। अब कार्टिलेज की जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी। अब हमारी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए स्केलेटल की जरूरत रहती है। काय की जरूरत रहती है? स्केलेटल। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। यस, स्केलेटल में क्या है यहाँ पे? बोन्स। टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल है। कौन कौन से?
एंडोस्केलेटन सिस्टम्स एंड एक्सोस्केलेटन सिस्टम्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा है इन चीजों को, देखा है ना। The 100 of tissue of body together from the skeletons, 100 of tissue से बने हुए रहते हैं स्केलेटन, ओके। और वो कैसे रहते हैं, हार्ड, कैसे रहते हैं, हार्ड, ओके। अब 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन डेवलप इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में 3 टाइप्स के स्केलेटन क्या किए गए हैं, डेवलप। पहला है एपिडर्मल, जिसे हम हॉर्नी एक्सोस्केलेटन कहते हैं। डर्मल, बोनी स्केलेटन। और तीसरा है एंडोस्केलेटन। तीसरा कौन सा है, एंडोस्केलेटन। सेकेंड है डर्मल, या जिसे हम बोनी स्केलेटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोनी स्केलेटन या फिर डर्मल कहते हैं। तीसरा एंडोस्केलेटन। कौन सा, एंडोस्केलेटन। अब हॉर्नी एक्सोस्केलेटन्स क्या है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन्स क्या है। दिस इंक्लूड्स हार्ड एंड हॉर्नी कैंटेड डेरिवेशंस ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन। कौन से, स्किन के साइड। क्लॉथ, मोस्ट रेप्टाइल स्केल्स, बर्ड्स में आते हैं, क्या में आते हैं, बर्ड्स। फिदर्स एंड मैमेलियंस हेयर्स, हॉर्न्स, नेल्स, हूप्स, ओके। ये काय में आते हैं, एक्सो में। और ऑल लिविंग एम्फीबियंस, जो एनिमल्स है, कौन से एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स, उसमें लैक रहते हैं। लैक में समझते हो, कम, ओके। लैक ऑफ एक्सोस्केलेटन्स किसमें, एम्फीबियंस में। डर्मल बोन स्केलेटन, डर्मल बोन स्केलेटन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डर्मिन स्किन। कौन सी स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन। इन includes bony scales, plates, scutes, fin rays, antlers। और जैसे कि अगर हम फिशेस में देखते हैं तो फिन ट्रेज आते हैं, उसमें क्या आते हैं, फिन ट्रेज। या फिर रेप्टाइल्स एनिमल में क्रोकोडाइल हो गए, टॉर्टाइज हो गए। एक्सो इसमें आता है ना, ऊपर बोली बाहर की तरफ, है ना, इस समय। एंडोस्केलेटन में ग्रेटर पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स स्केलेटन्स लाइज मोर डीपली फॉर्मिंग ऑफ एंडोस्केलेटन्स इट डेवलप्स फ्रॉम मेसेनचाइम्स, यानी कि किस में आते हैं हम, एंडोस्केलेटन। क्या में आते हैं, एंडोस्केलेटन्स। और ये जो स्केलेटन्स अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इन वर्टिब्रेट्स देखते हैं हम प्रोटोजोआ, 9 स्केलेटन है। प्रोटोजोआ जो एनिमल्स आते हैं प्रोटोजोआ के कैटेगरी में, उनको स्केलेटन है क्या, नहीं है, ठीक है। पोरीफेरा में कार्सिलस, स्पॉन्जियस फाइबर मेंजिस कैपा से बनते हैं। हेलमेंथिस में 9 स्केलेटन्स है। उसके बाद एनेलिडा में स्केलेटन है क्या, इससे पहले हमने देखा है एनेलिडा, ओके। आर्थ्रोपोडा में है क्या, आर्थ्रोआर्म्स में, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा में, इकाइनोडर्माटा में, हेमिकॉर्डेट्स में हैं, हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं ना भाई। उसके बाद पहला है वर्टिब्रेट्स। पहला क्या है, वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से बोन आते जाते हैं, कार्टिलेज बोन, मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स, सेसामॉइड बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, शॉर्ट बोन्स। छोटे बोन्स, बड़े बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, ओके। कौन कौन से बोन्स आते हैं, 7 बोन्स आते हैं वर्टिब्रेट्स में। कितने बोन्स, 7 बोन्स।
कौन कौन से? कार्टिलेज बोन्स, मेम्ब्रेन बोन्स जिसको हम डर्मल बोन्स भी कहते हैं, सिजामॉइड बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, शॉर्ट बोन्स। सर आराम से बोलो। हाँ कौन से? डर्मल बोन्स। कार्टिलेज बोन्स हो गया। सेकंड बोन्स आता है मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स। तीसरा आता है सेसामॉइड बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स आते हैं। पी साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इरेगुलर बोन्स, उसके बाद फ्लैट बोन्स, और उसके बाद शॉर्ट बोन्स। कौन से बोन्स? शॉर्ट। अब फंक्शंस क्या है एंडोस्केलेटन्स के? पहला है टू प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। हमारे बॉडी को क्या कर एनिमल बॉडी को क्या करता है? वो फिजिकल सपोर्ट करता है। बॉडी को डेफिनाइट शेप देने का काम भी एंडोस्केलेटन का है। किसका है? एंडोस्केलेटन्स का। प्रोटेक्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? एंडोस्केलेटन्स। बॉडी साइज को भी बढ़ाने का काम, छोटा करने का काम कौन करता है? एंडोस्केलेटन्स। ओके। मसल्स अटैचमेंट करने का काम भी कौन करता है? एंडोस्केलेटन्स। ब्रीथिंग करने के लिए भी एंडोस्केलेटन का क्या रहता है? वर्क रहता है। एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट। अब इसके टाइप्स, एक्सियल एंडोस्केलेटन में क्या क्या आता है? ओके। स्कल, क्या आता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेमम और रिब्स। ये चार जो बोन्स है, कौन कौन से? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेमन्स और स्टेमम। स्टेमन नहीं, स्टेमन तो प्लांट है। स्टेमम, SPE प्लस रिब्स। रिब्स मीन्स छाती। ये काय में आते हैं? एक्सियल में आते हैं। काय में आते हैं? एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में आते हैं लिम्ब्स बोन। एपेंडिकुलर। आप लोगों ने स्केलेटन देखा होगा, डायग्राम देखिए ना। सर से नीचे तक हर एक हड्डी के नाम कैसे है? अलग है। कैसे है? अलग अलग है। अगर हम क्रैनियम में कितनी हड्डी रहती है? 8। फेस में 14 और ईयर ऑसिकल में 6। ऐसे 28 हड्डियां आती है और ये सभी पार्ट काय का है? स्कल, खोपड़ी, है ना।
वर्टिब्रेट कितने हैं, वर्टिब्राई कितने हैं, 26 मैन में, कितने, 26 रिब्स 24, कितने, 24, स्टेमम 1, हाइट 1, हाँ स्टेमन बैक साइड में, ये स्कल का ही पार्ट है, काय का है, जो हमारे रिब्स वगैरह है ना, रिब्स के अंदर फिक्स किया रहता है स्टेमन, यानी कि ये जो अटैचमेंट है ना इधर, ये अटैचमेंट यहाँ से क्या हुआ, अभी से चालू है, ये मेरे से जब खत्म हो तो बताऊँ, तो इस साल बोले तक खत्म हो गया। हाँ अभी जब आना कर बताऊँ। बंदी तो है, बंदी तो है, कब से, चलो चलेगा, बाद में देखेंगे सेकंड सेशन में। ओके, अब स्कल के जनरल स्ट्रक्चर, स्कल के जनरल स्ट्रक्चर, इट इज द एंटीरियर मोस्ट एक्सियल स्केलेटन। मोस्ट एक्सियल स्केलेटन कौन सा है, स्कल, कौन सा है, स्कल। इसके दो पार्ट है, स्कल के कितने पार्ट हैं, दो, कॉन्ड्रोक्रैनियम, कॉन्ड्रोक्रैनियम, ओके, और उसके बाद स्पेन क्रैनियम, कौन सा, स्पेन क्रैनियम, SPLAN ये दो टाइप है। अब कॉन्ड्रोक्रैनियम्स कहाँ पर रहता है, ब्रेन बॉक्स, जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, कौन सा, ब्रेन बॉक्स, जिसमें 2 सेल्स कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं, एक रहता है ऑर्बिट और दूसरा रहता है ऑप्टिक कैप्सूल। इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट और ऑप्टिक कैप्सूल कहाँ रहते हैं, कॉन्ड्रोक्रैनियम, और कॉन्ड्रोक्रैनियम किसके पार्ट है, स्कल के, ओके, यानी कि जो हमारे आई साइट और ईयर साइट, जो ऑर्बिट कैप्सूल जो है यह आई साइड में रहता है, और जो ऑप्टिक कैप्सूल्स है ये कहाँ रहता है, ईयर। उसके बाद